बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है वाटर की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम। देखते हैं वाटर की कंपोजिशन क्या है। वाटर इज़ सिंपल मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम। और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द एबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ। हाइड्रोजन एटम में जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो कौन सा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर रखता है और हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर रखता है। इन पीरियोडिक टेबल दीज एलिमेंट्स विच यू रिमेंबर बाय आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इन वाटर मॉलिक्यूल क्या कंपोजिशन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की? वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाइल हाइड्रोजन इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू जो है 3.4 है, हाइड्रोजन की 2.1 है। द एलिमेंट हैविंग हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन मोर टूवर्ड इटसेल्फ। वो एटम जो अपने पास इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर बहुत ज़्यादा रखता है तो इसी वजह से उसके पास जो है कुछ पॉजिटिव, उसके पास जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से वो क्या करेगा? चार्ज जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा एंड विल गेट नेगेटिव चार्ज एज नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। अब यहाँ पर अगर हम देखें हमारे पास जो है अगर वाटर मॉलिक्यूल का हम फार्मूला बनाएं तो हमारे पास क्या है? H, और यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। तो हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है पार्शियली नेगेटिव है और जो है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू भी ज़्यादा है और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन रखते हैं। ठीक, इसके बाद अगर हम बोलें कि वाटर जो है न्यूट्रल कंपाउंड है और पोलर भी है और न्यूट्रल भी है। तो वाटर जो है पोलर इन नेचर है और साथ में न्यूट्रल है। तो वाटर मॉलिक्यूल में जो हम अगर उसका पूरा मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें, वाटर मॉलिक्यूल हैज़ 10 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन सो इट इज़ न्यूट्रल। अब ये 10 इसमें प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूट्रल कैसे है? यहाँ पर अगर हम देखें पर हमारे पास जो है अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में हमें पता है एटॉमिक मास इसका क्या है? 16, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है? 8। तो एटॉमिक नंबर 8 है तो हमने इसके 8 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर पूरे किए। यहाँ पर अब हम देखें तो हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर पूरे कर रहा है। ऑक्सीजन अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर रहा है और हमारे पास जो है हाइड्रोजन वो उसके साथ शेयरिंग कर रहा है। एक ये हाइड्रोजन का इसके साथ मिक्स हो गया। तो हमारे पास जो थे 8 इलेक्ट्रॉन इसके थे और 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास किसके थे? हाइड्रोजन के। तो इस वजह से ये हमारे टोटल 10 हो रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें दोनों तरफ, आप ज़रा यहाँ पर गौर करें तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर आप देखें, ये देखें, ये सारे टोटल करें तो आपको खुद ही पता लग रहा है कि हमारे पास कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन हो गए ये सारे मिलाकर। अब हमारे पास प्रोटॉन हमें पता है 8 हैं और न्यूट्रॉन भी हमें पता है 8 है, सही। और हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में जो है इसके इलेक्ट्रॉन वो शेयरिंग करवा रहे हैं किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। तो इस वजह से जो है ये यहाँ पर हमारे पास क्या पता लग रहा है हमें? ये वीक चार्ज रख रहा है क्योंकि इसने अपनी शेयरिंग करवा दी इसके साथ। जब इसने शेयरिंग करवाई तो इसके पास वीक पॉजिटिव चार्ज होगा और जिसके पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव जिसकी जो थी ज़्यादा थी ऑक्सीजन की थी, इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर ऑक्सीजन का ज़्यादा था तो इसने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर। तो मैंने प्रोटॉन, अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो 10 है और 10 इलेक्ट्रॉन है। तो अब अगर हम इनको देखें तो ये वाटर को न्यूट्रल कैसे? वाटर न्यूट्रल ऐसे ही कि 10 पॉजिटिव चार्ज और 10 नेगेटिव चार्ज है। तो दोनों जब कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास 0 चार्ज आएगा। तो इस वजह से जो है वाटर के पास जो चार्ज है वो 0 है, सही। तो हमें ये पता लग गया। इसके बाद जो है हम यहाँ पर देखें मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में वाटर की जो परसेंटेज है वो डिफरेंट होगी। कुछ एक्वेटिक एनिमल्स होंगे
एक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं। और आप यहाँ पर ह्यूमन टिश्यूज़ की बात करें तो बोन के जो टिश्यूज़ हैं वो 20% जो है हमारे पास किसके बने हुए, वाटर के, और ब्रेन की में भी ब्रेन के जो टिश्यूज़ है 85% जो है वाटर के बने हुए। और तमाम केमिकल रिएक्शन जो है ह्यूमन लाइफ का, ह्यूमन सेल की तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी वाटर पर बेस करती हैं। लाइफ में बहुत सारे काम जो है वाटर के बगैर हो नहीं सकते। और कुछ ख़ास प्रॉपर्टीज़ देखें वाटर की, तो पोलर कंपाउंड में क्या होगा, इसमें इस पोलर कंपाउंड में इजीली डिज़ोल्व हो जाएगा। इट इज़ एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर पोलर सब्सटेंस। और आयनिक कंपाउंड में क्या होगा, व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर डिसोसिएट इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। नॉन आयनिक सब्सटेंस में क्या होगा, हैविंग चार्ज ग्रुप इन देयर सब्सटेंस। तो अगर नॉन आयनिक सब्सटेंस में डिज़ोल्व होगा तो उसके ऊपर फिर चार्ज आ जाएंगे और ये डिस्पर्स हो जाएगा इन वाटर। नॉन पोलर कंपाउंड्स जो होंगे उसके अंदर इनसोल्यूबल होगा। ये कंपाउंड कौन से होगा, जैसे कि ऑयल हो गया, ठीक है, तो ऑयल पोलर है और ये जो है ऑयल नॉन पोलर है, वाटर पोलर है, तो इस वजह से ये इनसोल्यूबल। क्योंकि पोलर नेचर होने की वजह से वाटर में ये एबिलिटी है कि वो ऑलमोस्ट तमाम सब्सटेंस के अंदर डिसोसिएट हो जाता है, मिक्स हो जाता है। पोलर नेचर कंपाउंड्स के साथ ही डिज़ोल्व होगा। अगर वाटर में हम सॉल्ट या चीनी वगैरह डिज़ोल्व करें तो वो इजीली डिज़ोल्व हो जाती है। इसके अलावा इसकी जो है वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, ड्यू टू दिस पोलर नेचर वाटर रिगार्डेड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज वाटर हैज़ एबिलिटी टू डिज़ोल्व मोर सब्सटेंस एज कम्पेयर टू अदर कंपाउंड। वाटर में सब्सटेंस को डिज़ोल्व करने की एबिलिटी ज़्यादा है। अगर वाटर, मिल्क और अल्कोहल देखें हम तीनों में, तो हम जो है इसमें अगर सॉल्यूट डालें कोई भी, तो हमारे पास क्या होगा, सबसे ज़्यादा जल्दी जो डिज़ोल्व होगा वो वाटर में डिज़ोल्व होगा। अगर हम मिल्क में कोई सॉल्यूट डिज़ोल्व करें तो उसमें भी टाइम लगेगा, अल्कोहल में भी डिज़ोल्व करें तब भी टाइम लगेगा, लेकिन जो है वाटर में वो बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है। यही वजह है कि वाटर को पोलर इन नेचर भी कहते हैं और यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर एज सॉल्वेंट, वाटर कैन डिज़ोल्व प्रैक्टिकली ऑल मिनरल्स, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, पोलर नेचर होने की वजह से, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी की वजह से। अब पोलर नेचर अगर हम देखें इसमें और मज़ीद फर्दर, जो अभी तो वैसे हम पढ़ के आ चुके, इसमें क्या लिखा, वाटर मॉलिक्यूल हैज़ पोलर स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम, विच मीन्स वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज़ पार्शियली पॉजिटिव एंड अदर इज़ पार्शियली नेगेटिव। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर देखा था, ये रहा, हमने पहले भी देखा था, यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ रहा है दोनों हाइड्रोजन पर और ऑक्सीजन पर पार्शियली नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है और नॉन मेटल्स में जो है ये मौजूद होता है पीरियोडिक टेबल में। तो यहाँ पर वही सब लिखा हुआ है। और यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर क्या लिखी है, द आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस एंड वाटर मॉलिक्यूल ओवरकम द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन अमंग द आयंस। तो इसके अंदर डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान। दीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ द कंपाउंड्स आर सेपरेटेड इन दिस मैनर्स। तो इसी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव कंपाउंड जो है इसमें सेपरेटेड। अच्छा, यहाँ पर हमने ये देखना है कि अगर हम आयनिक कंपाउंड की बात करें तो वो कम्प्लीटली जो है क्या कर लेते हैं, इसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं किसी भी चीज़ में। जैसे कि हमारे पास क्या था, सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, तो ये पूरा अपने आप को डोनेट कर देते हैं। जबकि हम अगर HCl को लें तो HCl जो है हमारे पास जो है ये नेगेटिव कैरेक्टर रखता है, ये पॉजिटिव कैरेक्टर रखता है, हमें पता है। तो ये पार्शली वो करेंगे शेयरिंग। तो इस वजह से भी हमारे पास जो है कुछ नॉन पोलर नेचर के भी कंपाउंड होते हैं जो नॉन पोलर होते हैं, और साथ में जो है वो कोवलेंट कंपाउंड जो है वो पूरी कम्प्लीटली शेयरिंग नहीं करते, ये हमें मालूम है।
These positive and negative of the compounds are separated in this manner. These positive charge ions are eventually enveloped by water molecule. अब देखें यहाँ पर भी हमारे पास जो है हम ये चार्जेस का बता रहा है ये कि यहाँ पर आप देखें तो एक सॉल्यूशन है, एक क्रिस्टल सोडियम क्लोराइड के और सॉल्यूशन। अब यहाँ पर आपने सोडियम क्लोराइड जब इसमें डाला तो वो यहाँ पर आप देख लें वाटर मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है और साथ में जो है क्लोरीन के नेगेटिव चार्ज नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीके से पूरे सराउंडिंग में जो है वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है और जो है नेगेटिव चार्ज वो आपको कम नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीके से वो डिज़ोल्व हो जाएगा, डिज़ोल्व होना शुरू होगा और इस तरीके से हमारे पास जो है ये क्या कह रहा है, इसके सराउंडिंग में चारों तरफ जो है वाटर मॉलिक्यूल आपको नज़र आ रहा है, वो इसको आके चारों तरफ से क्लोरीन को घेर रहा है। वो कैसे? क्योंकि हमें पता है कि क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है वाटर मॉलिक्यूल को और यहाँ पर ये कोवलेंट बॉन्डिंग कर रहा है। कोवलेंट बॉन्डिंग में म्यूचुअल शेयरिंग होती है ना, तो आयनिक कंपाउंड तो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है, लेकिन यहाँ पर इसमें ये कोवलेंट बॉन्डिंग करवा रहा है वाटर मॉलिक्यूल के साथ पार्शली। पूरा कंप्लीट अपना जो है चार्ज नहीं दे रहा क्लोरीन, बल्कि उससे वाटर से अट्रैक्ट कर रहा है हाइड्रोजन को। सही इस तरीके से अट्रैक्ट कर रहा है, कंप्लीटली डोनेट नहीं करेगा हाइड्रोजन आइंस। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक्सटेंसिव एबिलिटी में हमारे पास यहाँ पर ये देखिए इनकी जो डिस्टेंस जो है वो भी लिखा हुआ है यहाँ पर। अच्छा, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम मेक अप द वाटर मॉलिक्यूल। वन हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल कैन बी क्रिएट हाइड्रोजन बॉन्ड। वाटर मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर आप ज़रा गौर करें तो आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग नज़र आ रही है। डॉट हाइड्रोजन एक वाटर मॉलिक्यूल और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल यहाँ देख रहे हैं। अब इनके दरमियान जो है डॉटेड बॉन्डिंग शो हो रही है, डॉटेड बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लाएगी। यहाँ पर इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, 4 एडिशनल वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पर आप देखें 1 2 3 4, सेंटर में एक वाटर मॉलिक्यूल था, उसकी बॉन्डिंग दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ है। तो ये जो 2 वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान जो बॉन्डिंग हो रही है ना, इसको कह रहे हैं ये। इस बॉन्डिंग को इन्होंने किससे शो करवाया है, ये एक वाटर मॉलिक्यूल ये रहा, एक ये रहा। सेंटर में आप देखें एक हाइड्रोजन दूसरे के साथ जो है ऑक्सीजन के साथ मिलके यहाँ पर डॉटेड बॉन्डिंग शो करवा रहा है, इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, टेट्राहेड्रल अराउंड द वाटर मॉलिक्यूल। ये वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसको बोल रहे हैं टेट्रा स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल। टेट्रा 4 को बोलते हैं ना। यहाँ पर आप देखें तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर बन रहा है। यहाँ पर आप देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ना, इस तरह की जो शेप नज़र आ रही है, ये सारी जो शेप बनी हुई है इसको टेट्राहेड्रल बोल रहे हैं। वाटर मॉलिक्यूल ड्यू टू द ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड 2 लोन पेयर। जाहिर सी बात है इसके 2 लोन पेयर बच रहे थे ना ऑक्सीजन के, तो इसी वजह से वो यहाँ पर डॉटेड बॉन्डिंग के साथ बॉन्डिंग इस्टेब्लिश कर रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड विद वेरियस पोलर आयनिक नॉन आयनिक मॉलिक्यूल कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप सच एस अल्कोहल, ऑर्गेनिक एसिड, शुगर। इसमें हमारे पास बोल रहे हैं वेरियस नॉन आयनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके साथ वो मिलके बॉन्डिंग कर लेंगे और वाटर इज़ एबल टू डिज़ोल्व देम। तो इस वजह से वो वाटर के अंदर इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं ये सारे कंपाउंड। अल्कोहल हो गया, ऑर्गेनिक एसिड हो गया, ग्लूकोज, शुगर, ये आयनिक मॉलिक्यूल होने की वजह से इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो ये थी इसकी एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एबिलिटी। हाइड्रोजन की जो बॉन्डिंग हो रही है उसकी वजह से डिज़ोल्व हो रहे हैं दूसरे एटम के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।